नमस्कार। देखिए, बिहार यूजी मैथ आयुष काउंसलिंग का एक 18 सितंबर को नोटिस पब्लिश हुआ था, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस पब्लिश हुआ था ये ओनली फर्स्ट राउंड एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना था। इसमें कहीं भी थर्ड राउंड का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल राउंड 2 की ही बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना यथायथ सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि थर्ड राउंड में क्या आप अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली आपको मैं अभी बता दूं कि थर्ड राउंड में अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें क्लियर नोटिस में लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी रिटन में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। जो आप अपग्रेड करेंगे, तो जो कि फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड किया था और सेकेंड राउंड में भी आप अपग्रेड कर पाएंगे, लेकिन थर्ड राउंड में नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, मैं तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रोसेस जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उन पे बात कर लेता हूँ। पहला कमेंट यहाँ पे मेरे पास जो आया हुआ था कैंडिडेट का, तो उसमें लिखा हुआ उनको ये कन्फ्यूजन था कि सर मुझे जो सीट अभी तक कोई अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या मैं फ्री एग्जिट कैसे ले पाऊँगा। ठीक है, ये कमेंट था कि मुझे तो कोई सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो मैं फ्री एग्जिट कैसे ले पाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि फ्री एग्जिट का यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे आप। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको फ्री एग्जिट लेना है। तो आपको अलॉट नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आप सकें, अगर आपको काउंसलिंग से बाहर ही होना है, ठीक है, फ्री एग्जिट का मतलब है आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, तो आप सेकेंड राउंड के बाद फ्री एग्जिट यहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे फ्री एग्जिट आप आसानी से ले पाएंगे। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर मुझे अगर सीट सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है, तो क्या मैं फ्री एग्जिट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक ठीक है, देखिए सेकेंड राउंड का मतलब आप फ्री एग्जिट लेना चाह रहे हैं, कोई आपको सीट अलॉट हुआ ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आप एक तरीके से फ्री एग्जिट हैं, और आप चाहेंगे नहीं मुझे थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको सबमिट विलिंगनेस को सबमिट नहीं करना है। ठीक है, ये फिल नहीं करेंगे तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए ऑप्शन है जिनको कोई भी सीट अगर फर्स्ट राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड में भी कोई अलॉट नहीं हुआ, और वो फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि मुझे बिहार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। ठीक है, हालांकि अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेंट स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फ्री एग्जिट अगर लेना चाहते हैं, काउंसलिंग बाहर होना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा कि आप सबमिट विलिंगनेस नहीं आपको फिल करना है, अगर आप जो काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तब। ठीक है, सबको नहीं करना है, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, अगर वो फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा मैं काउंसलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस नोटिस पे आता हूँ। अपग्रेड वाला भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, चॉइस फिलिंग का भी बताऊंगा, क्या क्या चॉइस फिलिंग कैसे होगा, क्योंकि कल से आपका चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट है। थोड़ा मैं यहाँ से थोड़ा बच्चों के डाउट्स हैं कि सर क्या मुझे सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, या फर्स्ट राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका डाउट ये क्लियर मैं करता हूँ। ये प्रोस्पेक्टस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके देखिए टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। और चारों राउंड आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। और नंबर डी की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग शॉल बी डन ओनली वंस, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो एक ही बार होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका राउंड 1 का काउंसलिंग और राउंड 2 का काउंसलिंग किया जाएगा। ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। तो कुछ रूल्स जो हैं वो इनके पास अथॉरिटी रहती है कि ये चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने ये चेंज कर दिया है कि इस बार क्या हो रहा है कि सेकेंड राउंड में भी आपको मौका मिल रहा है चॉइस फिलिंग का, जैसा कि आप इस नोटिस में देख पा रहे होंगे। देखिए, सेकेंड राउंड में भी आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा है, यहाँ लिखा है सेकेंड राउंड। तो रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। जो बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, तो वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, आपको याद रखना, अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका ये रहेगा कि सर रजिस्ट्रेशन, तो मैं बता दूं सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ओनली चॉइस फिलिंग का मौका है। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, चॉइस फिलिंग ही कर पाएंगे।
थर्ड राउंड में आप फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड राउंड में जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है थर्ड राउंड में कर पाएंगे। अगर थर्ड राउंड में भी मौका आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्टे वैकेंसी में भी मौका आपको मिलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला गया अगर आपको कोई मान के चलिए इंडिया में कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाता है थर्ड राउंड में, इंडिया में कोई भी कॉलेज में अगर थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाता है या आपने एडमिशन ले लिया है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिहार की काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी में। क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपका जो सीट अलॉट होता है तो उसके बाद आपको यस या नो करना पड़ता है, तभी आप अपना जो है सीट अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड कर पाइएगा। ये वाला पॉइंट ये बोलता है। उसके बाद यहाँ पे ये राउंड वन में आपको जो सीट अलॉट होता है तो उसमें आपको राउंड टू के लिए अगर आप नो करते हैं तो आपको फिर फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होकर अपना जो भी फी वगैरह देके वहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। और यहाँ नंबर 4 की बात करूँ मैं तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बोला गया कि अगर आपको राउंड वन में जो सीट अलॉट हुआ है आपने अपडेट किया है उसका ठीक सीट आपका राउंड जो है राउंड टू में रिटेन हो जाता है, ठीक है। तो आपने उससे पहले जो भी जहाँ जो आपका जो सेंटर था वहाँ पे आपने फिजिकली जो है वेरिफिकेशन कराया ही था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वहाँ का फी वगैरह दे के और जो आपका वेरिफिकेशन स्लिप मिला था वो लेके जाना होगा और आपको एडमिशन ले लेना होगा, ठीक है। अब नंबर बी की बात, अब यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो सीट है अपग्रेडेड हो जाता है। मान के चलिए आपने सीट कोई भी कॉलेज सेलेक्ट किया है उसके बाद वो कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड किया जो कॉलेज है वो मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट वाले में जहाँ आपने फिजिकली वेरिफिकेशन अपना कराया था तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे जाके वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन स्लिप है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके और फिर सेकेंड राउंड का जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट कर देने हैं और फी वगैरह जमा करके आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो आपको अगर सीट रिटेन हो जाता है राउंड वन में आप मान लीजिए अपग्रेड किए हैं उसके बाद आपको सीट वही मिल जाता है तब आपको एडमिशन लेना होगा। ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ठीक है, ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट में द कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड, यानी कि इसमें है कि बच्चे को अगर सीट अलॉट हो जाता है और वो किसी कारण वहाँ फिजिकली जो है प्रेजेंट आप नहीं होते हैं, ठीक है। आपको आपने मान के चलिए सीट अलॉट हुआ और आप जो अपग्रेड किए या अपग्रेड में यस या नो जो भी किए हैं लेकिन आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आप फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सी नंबर पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट राउंड टू, ठीक है। अगर राउंड टू की सीट अलॉट होने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो थर्ड राउंड के लिए अगर आप रेड करते हैं तो वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बोला गया है जैसे कि राउंड 1 से राउंड 2 में हम लोग करते हैं उसी हिसाब से राउंड 2 से राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड आपको राउंड 2 में करना है और फिर नेक्स्ट आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है। जैसे फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करते थे तो ऐसा नहीं कि थर्ड राउंड में अपग्रेड कर रहे हैं स्टे वैकेंसी में पहुंचे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे डी नंबर है कैंडिडेट को डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन। देखिए जिन कैंडिडेट को कोई भी अपग्रेडेशन नहीं किए हैं राउंड 2 में तो वो क्या करेंगे आपने जो कॉलेज ज्वाइन किया है वहाँ आप जो है रिजाइन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। मान के सेकेंड राउंड के बाद आपने सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया और आपने मान के चलिए अपग्रेड नहीं किया है, अब आप चाह रहे नहीं मुझे इस सीट को ड्रॉप करना है, छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे सीट को रिजाइन कर सकते हैं जो कि भी रिजाइन सेकंड राउंड में दिया गया है। उसके बाद आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही वाला पॉइंट जो है बोल रहा है। अब नंबर ई में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि जो आपका चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है, जो फाइनल चॉइस फिलिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट जो है इशू किया जाएगा। उसके नंबर एफ पे आ जाते हैं। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि आपको जो सीट अलॉट होता है, ठीक है, तो वो आपको ये पहले कंफर्म कर लेना है कि अपग्रेडेशन में आपको यस देना है या नो देना है। यस का मतलब आप अपग्रेड कर रहे हैं, नो का मतलब आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको एडमिशन लेना है। तो आपको ये खुद से कंफर्म करना होगा जो कॉलेज आपको अलॉट होता है। अगर आपको लगता है मुझे इसमें एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल नो करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वही कुछ वेरिफिकेशन वाला है, ठीक है।
अब आपके में जो डाउट्स हैं एक दो बचे हुए हैं इस नोटिस के, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि कल से आपका चॉइस फिलिंग होगा, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों को, देखिए आप सीधा लॉगिन कीजिएगा, सीधा आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का हो सकता है जो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा, उनको जिन्होंने अभी तक जो है चॉइस फिलिंग नहीं किया है, तो उनको रजिस्ट्रेशन, पहले छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा वो करना होगा, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। जिनका डायरेक्टली अगर लॉगिन हो रहा है तो डायरेक्टली उनको चॉइस फिलिंग करना है, ये आपको पहले से मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ये वीडियो डाल रखा है। ठीक है, अब जो मैं छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 8 नंबर पॉइंट में अगर की बात करूँ, यहाँ लिखा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु, मतलब राउंड 2 की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आपको जो सीट मिला है, ठीक है, तो उसमें आप अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अपग्रेड करेंगे, या ना कि यहाँ पे आप कर रहे हैं कि राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हैं, राउंड 3 में नहीं कर रहे हैं, राउंड 3 के लिए कर रहे हैं, लिखा हेतु। मतलब अगर राउंड 2 में कोई, मान के चलिए, जैसे आपको मान के चलिए फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाट हुआ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो अपग्रेड करेंगे या एडमिशन करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में आपने क्या किया, अपग्रेड किया, आपने अपग्रेड किया, तो वो सीट आपको कब मिलेगा, सेकेंड राउंड में मिलेगा। क्लियर हुआ होगा। इसी हिसाब से सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में क्या करेंगे आप, अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा सेकेंड राउंड वाला सीट, थर्ड राउंड में। अब मैं मेरा बच्चों का डाउट ये था, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सेकेंड राउंड में ही आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। अब मान के ये थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, थर्ड राउंड का जो भी है चॉइस फिलिंग आपकी है, थर्ड राउंड में आपको सीट अलाट हुआ, तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ये अभी तक, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर कोई रिजल्ट में ऐसा नोटिफिकेशन में चेंज होता है तो अलग बात है, लेकिन थर्ड राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, जो पिछली बार भी नहीं हुआ था, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। यानी कि सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए, यहाँ पे लिखा है थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। और चॉइस फिलिंग का मैंने बता ही दिया है। और बाकी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये इस वीडियो पे बताया है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग किसको करना है। ठीक है, जो फ्री एग्जिट लेंगे वो अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, याद रखिएगा। जो फ्री एग्जिट ले चुके हैं बच्चे, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो। बाकी जो बच्चे, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो रिजल्ट देखेंगे, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी आप लॉग इन करके चेक कर लीजिएगा, शायद आप चॉइस फिलिंग भी कर पाएँ। और ये कि ये 9 नंबर जो पॉइंट है, इसमें लिखा है राउंड 1 राउंड काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी रूप से कर लेंगे, तो वो राउंड 3 के लिए काउंसलिंग के प्राप्त नहीं होंगे। मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, एडमिशन ले लिए हैं, और आप सीट रिजाइन भी सेकंड राउंड के बाद नहीं करते हैं, तब जाके क्या होगा, फिर आप जो है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर ये है कि मान के चलिए आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलाट हो गया, सेकंड राउंड में आपको सीट अलाट हुआ है 1 तारीख को, मान 29 से लेकर 1 के बीच में आपको अलाट हो गया, और आप क्या कर रहे हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, आपने क्या किया, अपग्रेड नहीं किया, एडमिशन ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, आपने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दिए, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, अब आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इस पॉइंट 9 नंबर में बताया गया है। क्लियर हुआ होगा। ये 9 नंबर में यही बोला गया, फिर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप रिजिग्नेशन दे देंगे, मान के चलिए 30 तारीख को आप सीट अलॉट होता है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसमें कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, तो आप 3 से लेकर 4 के बीच में रिजाइन कर देंगे, तब आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अब भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।